हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सहारा। इससे पहले अगर अपना चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कांति जी का हंसता खेलता 5 बच्चों का परिवार था। 4 बेटियां और 1 बेटा। बेटा सबसे छोटा था, जो 2 बेटियों की ब्याह के बाद हुआ था। सबसे छोटा और इकलौता होने के कारण कांति जी और राधे श्याम जी ने उसे खूब लाड प्यार करते थे। उसे अकेले कहीं नहीं जाने देते थे। दोनों बेटियां ममता और रूपा अपने अपने ससुराल में खुश थी। राधे श्याम जी दिल्ली में नौकरी करते थे। बीच बीच में 1 महीने की छुट्टी लेकर वो अपने परिवार से मिलने के लिए आया करते थे। कुछ ही समय में उनकी दोनों बिटिया नेहा और पूर्वी भी ब्याह करने लायक हो गई। राधे श्याम जी ने कहा, नेहा और पूर्वी की शादी एक ही साथ मंडप में कर दिए। चारों बिटिया की शादी के बाद राधे श्याम जी, कांति जी और उनका इकलौता बेटा सोहन तीनों हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन अचानक राधे श्याम जी को हार्ट अटैक आ गया और वो हमेशा के लिए सबको छोड़ के चले गए। इस घटना से कांति जी को गहरा सदमा लगा। चारों बेटिया और रोहन का रो रो कर बुरा हाल था। कांति जी पर तो मन दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और पति का अंतिम क्रिया करवाई की। कुछ दिन बाद सभी मेहमान चले गए। बिटिया भी अपने घर चली गई। घर में कांति जी और छोटा सा सोहन ही थे। सोहन के लिए कांति जी ने अपने में को संभाला और सिलाई करके और अपने खेत में काम करके अपना और सोहन का खर्चा निकालने लगी। बिटिया भी समय समय पर मदद करती रही। कांति जी ने सोहन की पढ़ाई के लेकर खूब मशक्कत की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी क्योंकि सोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सभी को समझाने के बाद ही सोहन ने 8 तक पढ़कर स्कूल छोड़ दिया। फिर घर पर रखकर माँ के साथ खेतों का काम करता था। अब कांति जी बूढ़ी हो गई थी और सोहन शादी के लायक। कांति जी ने सोहन के विवाह के बारे में बात की। सोहन ने कहा, ठीक है माँ, जैसे आप सोचिए। अब समस्या थी कि किसी घर के बेटे कौन अपनी लड़की को देगा, घर बैठे बेटे को। यह सब सुनकर सोहन एक दुकान पर काम करने लगा। कांति जी ने उसकी शादी अपने मायके की एक गरीब लड़की माधवी से करवा दी। माधवी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। माधवी ने में उनकी जान बसती थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। फिर बहू माधवी ने सोहन पर दबाव बनाया कि दिल्ली चलने के लिए। सोहन सीधा साधा था। वो अपनी पत्नी का बात में आकर दिल्ली चला गया। उसकी किस्मत अच्छी थी। वो उसे एक दुकान में काम मिल गया। अब माधवी भी साथ चलने के लिए जिद करने लगी। विवश होकर सोहन माधवी को अपने साथ लेकर चला गया, बिना ये सोचे कि बूढ़ी माँ अकेले कैसे रहेगी। कुछ दिनों बाद रोहन और माधवी को बेटी हुई, लेकिन कांति जी की बूढ़ी आंखें तरस गई पोती को देखने के लिए। पोती होने की खबर सुनकर कांति जी बहुत खुश हुई। उन्होंने बेटे से घर आने के लिए कहा, लेकिन ठीक है, देखता हूँ कहकर सोहन ने टाल दिया। जब तक भी माधवी के पास फोन करती, माधवी उसे बात नहीं करती। सिर्फ इसीलिए कहीं कांति जी को भी दिल्ली ना ले जाना पड़े। अकेलेपन की वजह से वो बहुत बीमार रहने लगी। बिटिया कांति जी को अपने पास ले आई। अब कांति जी बेटी बहू और पोती की राह देखती हुई अपनी सांसें गिन रही थी। जिन से बेटे के लिए मैंने इतना किया, आज उसी बेटे ने मुझे छोड़ दिया, वो अपने मन ही मन सोच रही थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।